उन्होंने लीसा के पूरे शरीर पर तेल मलना शुरू कर दिया क्योंकि उस पतले पाइप से निकलने का यही एक रास्ता था। लीसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पाइप के अंदर धकेला। पहले उसका निचला शरीर फंसा, फिर ऊपर का, पर बाकी साथियों ने धक्का देकर उसे पाइप के पार पहुंचा दिया। लीसा सीधे सीवर की गंदगी कीचड़ में जाकर गिरी और तैरकर उस जगह पहुंची जहां वैक्सीन रखी थी। वैक्सीन लेने के बाद जब लीसा ऊपर आई तो माइक ने उससे कहा कि वैक्सीन को तार से बांधकर उन्हें ऊपर भेज दे, पर लीसा ने मना कर दिया। वैक्सीन की सिर्फ 3 खुराक थी और लीसा को उन लोगों पर भरोसा नहीं था कि वे उसके लिए एक हिस्सा बचाकर रखेंगे। लीसा के इनकार करने के बाद बेसमेंट में मौजूद लोगों ने पास के पाइप उखाड़ दिए और दीवार तोड़कर खुद भी सीवर के अंदर घुस आए। माइक, बारटेंडर और आवारा तीनों कपड़े उतारकर उस तंग रास्ते से सीवर के अंदर आ गए। एना आखिरी थी, पर उसकी कमर पाइप के हिसाब से बहुत चौड़ी थी, जिसकी वजह से वह बीच में ही फंस गई और हवा में लटकने लगी। बारटेंडर ने दूसरों के कंधों पर खड़े होकर उसे नीचे खींचा। तभी माइक ने आवारा से अपनी बंदूक वापस छीनने के लिए उस पर हमला कर दिया। गंदे पानी के बीच उन दोनों में खूनी लड़ाई शुरू हो गई। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और पानी में सन्नाटा छा गया। लीसा ने देखा कि माइक हाथ में बंदूक लिए पानी से बाहर निकला, पर वह आवारा आदमी गायब था। वह पक्का मर चुका था। माइक ने लीसा से वैक्सीन मांगी, पर लीसा ने कह दिया कि उसने उसे कहीं छिपा दिया है। अगर उसने गोली चलाई तो सब मारे जाएंगे और वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। माइक पीछे हट गया और वे चारों सीवर में आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक मोड़ पर एना का दिमाग फिर गया। उसने बारटेंडर का सिर पकड़कर उसे गंदे पानी के अंदर डुबो दिया ताकि उसे मारकर वैक्सीन का एक हिस्सा कम हो जाए और बाकी के लिए ज्यादा बचे। बारटेंडर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकला। माइक ने एना पर बंदूक तानी, पर वह उसे मार नहीं पाया। एना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ग्लानि में माइक के हाथ से बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली। अब वे 3 लोग बचे थे और उन्हें बाकी बची हुई वैक्सीन भी मिल गई, पर उन्हें लगाने से पहले एक अजीब आवाज सुनाई दी। वे जाकर देखते हैं तो वहाँ एना की लाश पड़ी थी और उसकी आंखों पर किसी ने सिक्के रख दिए थे। वे समझ नहीं पाए कि यह किसने किया। तभी अंधेरे से वह आवारा बाहर निकला। वह मरा नहीं था, पर अब वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह सबको जान से मारने पर उतारू था। लीसा और माइक अपनी जान बचाकर सीवर की सुरंगों में भागने लगे। भागते भागते वे बाहर निकलने वाली एक सीढ़ी तक पहुंचे और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। इसी अफरा तफरी में जो वैक्सीन लीसा ने अपने मुंह में दबा रखी थी वह फिसलकर नीचे गंदे पानी में गिर गई। वह पागल आदमी भागकर आया और उसने सीढ़ी चढ़ रहे माइक के पैर को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।